यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो 200 EMA लगा हुआ है, देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। देख सकते हैं इसी 200 EMA से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। वो भी कितने बार लिया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार इस 200 EMA से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो निफ्टी 50 का ट्रेंड है वो क्या है, अपसाइड का ट्रेंड है इंट्राडे के बेस के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन भी बन के आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन को परफेक्ट तरीके से क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। और यहाँ पर जो पैटर्न बन रही है आप लोगों के सामने है, देख सकते हो यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। हमें यहाँ पर 3 कन्फर्मेशन मिल गया। जो निफ्टी 50 का ट्रेंड है वो क्या है, अपसाइड का ट्रेंड है। तो अभी आप लोग ज़्यादा सेल साइड के तरफ निफ्टी 50 के अंदर ना भागे, यानी कि पुट साइड के तरफ बिल्कुल भी ना भागे। अब कल किस तरीके से निफ्टी 50 के अंदर कामकाज करना है, आप लोग बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना। जिन लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है, और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है, और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखें। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,500 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, ध्यान से सुन लेना। फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन करनी चाहिए, अगेन इस लेवल को रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए, जो कि लेवल है 23,411 का, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,337 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है, या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है, या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में
नहीं भरना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।